बिहार चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, बसपा और आरएलएसपी के साथ में गठबंधन। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा होंगे सीएम चेहरा। मायावती ने कहा, बिहार की जनता को खुद ऐतिहासिक परिवर्तन की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र और बिहार की सरकार पर निशाना साधा। 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और अब घोषणाओं की बाढ़ लगा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने केंद्र और बिहार सरकार को जमकर आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। 5 साल कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और अब घोषणाओं की बाढ़ लगा रहे हैं। पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। साथ ही कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस वर्चुअल रैली को प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में हो रहे कृषि में विकास को सराहा है और साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी की देन है, देश आज कृषि विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं को जितना उन्होंने देखा, समझा और जाना है, वह अपने आप में उनके जो कानून आए हैं वही बताते हैं। हमारा ये विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां विपक्ष पर हमला बोलना शुरू कर चुकी हैं। वहीं बीजेपी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, जिस दौरान उन्होंने राजद को वंशवाद के साथ साथ गुंडाराज की पार्टी बता दिया। साथ ही उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल पहले यहां दिन दहाड़े लोगों को अपहरण कर लेना आम बात हुआ करती थी। लोग यहां डर डर के जी रहे थे। ये बिहार वंशवाद और बाहुबली पार्टी के चंगुल में था। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि आज बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार ने बिहार में सुशासन राज को कायम किया है। बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आने वाले दिन में बिहार का युवा जन्म का सौभाग्य मानता हूं कि आप सबका इतना प्यार और इतना विश्वास मुझे मिल रहा है। साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानी नरेंद्र मोदी जी हमारे कार्यकर्ताओं को समय मिलेगा, बहुत समय जगह दे लीजिए। बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एनडीए के गठबंधन को अटूट बताते हुए 24 घंटे में सब कुछ सही हो जाने की बात कही। वहीं पत्रकारों ने जब विकास के मुद्दे पर पूछा तो उन्होंने मुंगेर की सड़क, शहर रेल पुल और घोड़ाघाट के बेली ब्रिज को जल्द दूर करने की बात कही। साथ ही मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले 4 लाइन रोड के पहले फेज पर जल्द काम शुरू करने की बात कही। के खिलाफ लड़ने की बात नहीं है। भाजपा के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और जदयू के नेतृत्व से लगातार वार्ता चल रही है और वार्ता के दौरान जब फाइनलाइज होगा तो हम आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ किसी को लड़ने की कोई अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव और आचार संहिता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। इसी कड़ी में मतदान कर्मचारियों सहित पदाधिकारियों को आज विशेष प्रशिक्षण दिया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस टीम का विशेष रूप से मुख्य काम आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले को देखना होगा। आपको बता दें कि किसी दल का या व्यक्ति विशेष का पोस्टर चिपका हुआ पाया गया तो जांच के बाद कार्रवाई के लिए इस टीम को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। झा, सहायक योजना पदाधिकारी बेगूसराय। एफएसटी, एसएसटी का इस ओरिएंटेशन, धन्यवाद सर को। विशेषकर आदर्श आचार संहिता कोषांग के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और जैन फ्लोर कोषांग के द्वारा और सी विजिल कोषांग के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है 3 कोषांगों के द्वारा। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फ्लाइंग स्क्वाड की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ उनका डिप्रेशन हुआ है वहाँ पे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन कराना है। साथ ही साथ सी विजिल के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई भी नागरिक कहीं पे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ देखता है तो फोटो खींच के वीडियो रिकॉर्ड करके उस ऐप पे डाल सकता है
तो जब डालेगा तो यहाँ पे हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड के पास उसको फॉरवर्ड करेंगे, वो जांच करके वो आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसका डिस्पोजल करेंगे। खबर गया से है, जहां ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार का ऐलान। सड़क निर्माण पूरे न होने के कारण लोगों में आक्रोश है। कुतलूपुर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका है पूरा। सड़क निर्माण को लेकर कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया है। ये कराएं कि हमारे बच्चे स्कूल जाता है, रोड नहीं है, परेशानी होती है। भुंटोली में पुल नहीं पैन में बना है, जो कि आज 10 साल पहले से घोषणा किया गया है। पहला हमारा रोड चाहिए, उसके बाद में वोट मिलेगा। रोड के दोनों साइड रोड बन चुकी है, बीच में 100 मीटर जो है अवरुद्ध है। और वो हर एक साल इलेक्शन में जो हैं बड़े बड़े लीडर्स जो हैं आके कहते हैं कि हम बनवा देंगे, वोट दीजिए वोट दीजिए। हम लोग कई बार वोट दिया और रिकॉर्ड मत से दिया, एक पार्टी को दिया, लेकिन आज तक वे यही आश्वासन देते रहे। और इस आश्वासन का जो है हम लोग इंतज़ार करते करते थक गए हैं। और आप सोच रहे हैं कि लोकतंत्र का वोट जो है एक पर्व होता है, और पर्व तभी मनाया जाता है जब लोग सुदृढ़ होता है, और हम सुदृढ़ नहीं है, इसलिए इस पर्व को बहिष्कार कर। बिहार की वैशाली में बाढ़ की राशि नहीं मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने मुखिया रामाशीष राय के आवास पर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वैशाली पंचायत में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, लेकिन वैशाली प्रखंड के अंचलाधिकारी गौरव कुमार अभी तक किसी को भी आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाले 6,000 रुपए वितरण नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब हम लोग वैशाली प्रखंड मुख्यालय गए तो उन लोगों ने डांट करके भगा दिया। हालांकि इस संबंध में जब न्यूज वन इंडिया के संवाददाता प्रेम कुमार झा ने अंचल अधिकारी गौरव कुमार से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश है कि किसी भी मीडिया कर्मचारी को बाइट नहीं देना है। ब्लॉक में लोगों को बताइए, हमारे घर पर लोग बार बार आता है। हम लोग को जाहिर हुआ घर आंगन सब दह गया हुआ है, इसमें दर धूप किए, ब्लॉक में कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इंक्वायरी में भी गए लोग, वो भी कुछ नहीं कह पाए, कहे कि चुप रहिए। उसका निकास कैसे होगा, इसलिए मुखिया जी का घर काम में घेरा मिला जुला के झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं उठेगा। करीब करीब उसे 1 नंबर वार्ड में कम से कम 25 घर होगा, जिसको कुछ पूर्ति हो चुका है वो नहीं आ पाया। हम लोग को जाहिर हुआ घर आंगन सब दह गया हुआ है। झारखंड पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह के पैतृक आवास पर सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपना ली है। साथ ही लोगों ने उनके कार्य की तारीफ की। इस दौरान विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि सारठ के जनता ने अपार जन समर्थन के साथ में मुझे दोबारा विधानसभा भेजने का काम किया। इसके लिए पूरे सारठ विधानसभा की जनता को आभार प्रकट करता हूं। झारखंड रणधीर सिंह के आवास पर लोगों ने बीजेपी की सदस्यता अपनाई। लोगों ने विधायक के कार्यों की तारीफ की। सारठ विधानसभा की जनता को आभार, सह सारठ विधायक की ओर से कहा गया। काम कर रहे हैं, गरीबों की पूरा गांव का मतलब सहयोग है, उनका अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस पार्टी में हम लोग घुस गए। रमेश भोक्ता, दशरथ मरंडी। खबर कोरिया से, जहां करोड़ों की योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, किसानों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। फर्जी बिल लगाकर निकाले गए करोड़ों रुपए। 6 करोड़ की लागत से बनी सिंचाई योजना किसानों तक नहीं पहुंची। किसानों की शिकायत करने के बावजूद भी जांच नहीं हुई। ग्रामीणों के अनशन पर बैठने के बावजूद भी जांच नहीं की गई। तो वहीं ग्रामीणों ने लगाया लाखों के बंदरबाट का आरोप। पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ में ग्रामीण लाखों की हेराफेरी में कलेक्टर से जांच पड़ताल की मांग की गई है। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में अनियमितता का आरोप लगा। निर्माण नहीं होने के बाद भी भुगतान किया गया। 35 मजदूर की जगह फर्जी 100 मजदूरों को भुगतान। हमारे गाँव में जेन पुराना जेन गोदी चले रही 2018-19 में
उमा 13 सप्ताह चले जिनमें सिर्फ 6 सप्ताह की राशि मिलता है और बाकी 7 सप्ताह की राशि अभी तक शेष है। एमा रोजगार सहायक द्वारा फर्जी कम से कम 15-20 नाम से मास्टर रोल भर के 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के उमा भुगतान करेंगे है, जो कभी आज तक गोदी में गए नहीं है, ओखर नाम से डले है। तो हमन ही अपेक्षा करथन के जितना भी हमार विषय होकर तुरंत तत्काल जांच होवे और कार्रवाई होवे और जिन हमार पुराना जिन गोदी पैसा रुके जितना मजदूर मन के उखर मतलब भुगतान दिलवाए के, राशि दिलवाए के, उखर मजदूरी दिलवाए के। कांकेर जिले के अंतागढ़ में वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 200 फलदार और छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वन परिक्षेत्र अंतागढ़ में आज वन विभाग ने आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग ने शिरकत की और फल और छायादार पौधों का रोपण किया। वहीं वनों की रक्षा और अधिक से अधिक पौधे रोपण करने को लेकर क्षेत्र की जागरूक जनता से अपील की। साथ ही प्रकृति संतुलन के लिए वनों का होना अति महत्वपूर्ण बताया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भोजराज नाग भी वर्तमान विधायक अनूप नाग संग नजर आए। इसके बाद खबर रायपुर से है, जहां कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कृषि बिल के खिलाफ में जमकर प्रदर्शन किया। सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों के पास पूंजी नहीं आएगी, बल्कि वो पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाएंगे। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल में पूरा नहीं किया। किसान भी इसी कमेटी की सिफारिश को लागू करने की मांग कर रहा है। संभाग को हवाई यात्रा से जोड़ने के सपने को राजनीतिक उठापटक के बीच में आपसी श्रेय की होड़ ने लंबा इंतजार करवाया। सरकार और बस्तर प्रशासन द्वारा बस्तर के हक की राशि डीएमएफ फंड का प्रयोग करके कई गरीबों की आशियानों की कुर्बानी लेकर तैयार करवाया गया। देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से हवाई यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद भी विमान कुछ दिन ही उड़ पाए। 2 वर्ष के इंतजार के बाद में इंडियन एयरलाइंस के साथ में अनुबंध करके पुनः हवाई यात्रा के प्रारंभ करने का सपना बस्तर के लोगों को दिखाया गया। हालांकि कोविड काल में कई बार एयरलाइंस के उद्घाटन के दिनांकों की सरकारी घोषणाएं होने के बावजूद भी लॉकडाउन के चलते सब कुछ टल गया। अब पुनः 21 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों हवाई यात्रा का उद्घाटन तो कर दिया गया, पर जो खबर निकल कर आ रही है कि सरकार द्वारा विगत 6 महीने पूर्व अनुबंधित इंडियन एयरलाइंस कंपनी द्वारा बस्तर के एयरपोर्ट पर रिक्त सभी पद पर बस्तर से बाहर से अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो 21 सितंबर के सत्र में पहली हवाई यात्रा की बागडोर संभालेंगे। जबकि इन पदों पर बस्तर के बेरोजगारों का अधिकार था, जिसे कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का खुला उल्लंघन करके अंजाम दिया गया। बस्तर प्रशासन और बस्तर के जनप्रतिनिधियों की नीतियां अगर समझ से परे हैं कि एक ओर बेरोजगारी दिवस मनाकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दूसरी ओर बस्तर के बेरोजगार साथियों के साथ हो रहे अन्याय पर मौन साधे बैठे रहते हैं। देखिए, बस्तर के अंदर में जो एकमात्र एयरपोर्ट बना है वो एयरपोर्ट बस्तर के अधिकार की राशि अर्थात डीएमएफ की राशि से बना है, और जो योजना के तहत ये हवाई यात्रा प्रारंभ की जा रही है उन योजना का नाम है आरसीएस योजना। इस योजना के तहत 5 कंपनियों को जो है राज्य और केंद्र की सरकारों ने अनुबंधित किया है, और उस अनुबंध की शर्तों में ही क्लियर है कि स्थानीय स्तर की रूटों को जो है बड़े एयरपोर्ट से जोड़कर एक आम व्यक्ति को हवाई यात्रा उपलब्ध कराई जाए और साथ में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पर। खुशी की बात है, एरोड्रम यहाँ से चालू हो गया है कि हवाई यात्रा बस्तर वासियों को मिलने लगी है। दुख की बात यह है कि भाई स्थानीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को रोजगार ना मिलना ये बड़ा दुखदायी बात है। ऐसे ही बस्तर में जितने भी उद्योग छोटे मोटे लगते हैं उसमें बस्तर वासियों को रोजगार तो मिलता नहीं है। नगरनार का स्टील प्लांट ही आप देख लीजिए, इसमें किसी भी आदिवासी समाज के व्यक्ति को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, ना ही यहाँ पर। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के हड़ताली एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण और हड़ताल अवधि की कार्रवाई शून्य करने के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। जिले के सभी 350 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। इस आशय का पत्र उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एएसआर बंजारे के समक्ष में उपस्थित होकर दिया है। आपको बता दें, जांजगीर चांपा जिले के पदस्थ 350
एनएसएम स्वास्थ्य कर्मचारी मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस वजह से कोरोना काल में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी विगत 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य मंत्री जी को मुलाकात हुई थी इनकी कल, और संतोषप्रद आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने अपनी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उससे। सबसे पहले मैं समस्त मीडिया कर्मियों को, हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं और कर्मचारी संगठन हैं और सभी हमारे जो नीचे में कर्मचारी हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस आंदोलन को काफ़ी मजबूती के साथ हमने लड़ा और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। सबसे पहले कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा सत्र प्रारंभ है, जिसके तहत में निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वहीं पालकों से फीस भी ली जा रही है। आपको बता दें, फीस जमा नहीं करने पर पालकों के बच्चों को कुछ निजी स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते पालक संघ लगातार आंदोलनरत हैं। न्यायालय के मुताबिक पालकों को ट्यूशन फीस देने के लिए कहा गया, जिसे पालक अदा करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ भी अन्य फीस जोड़ रहे हैं। संघों का एक दिवसीय आज भूख हड़ताल है, सांकेतिक भूख हड़ताल। हाँ, माननीय महापौर को ये कह दिया है कि आप राज्य शासन से हमारी तरफ से एक हमारी अपील पहुंचा दीजिए कि हम चाहते हैं कि राज्य शासन इस सत्र को शून्य शिक्षा सत्र घोषित करे। पढ़ाने के लिए बनाया गया है, उसमें इनके द्वारा क्या बोलते हैं, शिक्षा जो स्कूल संचालक है इनके द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि पालकों के खिलाफ में जो पालक इस तरीके की चीज़ों कर रहे हैं उनको जेल भिजवाया जाएगा, उनके खिलाफ ये अब मामला। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां गरीब परिवार में जन्मे रोहित झा फिलहाल फाउंडेशन द्वारा नैनीताल और शिमला जैसी जगह में राष्ट्रीय स्तर के एडवेंचर कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को एडवेंचर के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने राज्य स्तरीय एडवेंचर खेल का आयोजन भी किए जाने की बात कही गई। अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सरकारी मदद की दरकार है। पर्वतारोही रोहित 1 वर्ष पहले एशिया की सबसे ऊंची चोटी ट्रैकिंग चोटी पर तिरंगा लहराकर जिले को एडवेंचर के क्षेत्र में नई पहचान दिला चुके हैं। ग्राम सोनी के रहने वाले रोहित इस उपलब्धि के साथ में जिले के पहले पर्वतारोही हैं, जिन्होंने लेह लद्दाख स्थित स्टॉक कांगड़ी चोटी फतेह करके तिरंगा फहराया। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के पर्वतारोही रोहित झा एशिया की सबसे ऊंची ट्रैकिंग चोटी टांग कांगड़ी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 20,190 फीट है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना चोटी और हिमालयन प्रदेश की हाटू चोटी भी फतेह कर चुके हैं। रोहित 10 अक्टूबर को हिमालय जा रहे हैं, वहां भी अपना जौहर दिखाएंगे, चोटी पर तिरंगा लहराएंगे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें अब मदद की दरकार है। सरकार से मदद की गुहार लगाई। मदद की गुहार लगाने के बाद सामाजिक संस्था तो सामने आई, लेकिन उसके बाद भी पैसों की कमी रही, रोहित के आड़े आती रही। रोहित शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के बीजेएमसी के छात्र भी हैं। मैं तो शुरू से एनसीसी स्काउट शुरू से कर रहा हूँ। मैं गवर्नर अवार्डेड भी हूँ। राज्यपाल पुरस्कार बलराम दास टंडन जी थे, तब मैं राज्यपाल भवन गया था उनसे सर्टिफिकेट लेने। उसके बाद एनसीसी ज्वाइन किया हूँ। एनसीसी में मैं 20 सर्टिफिकेट 30 सर्टिफिकेट दिग्विजय महाविद्यालय से का स्टूडेंट हूँ मैं, और बीजीएमसी का भी छात्र हूँ पत्रकारिता विभाग से। और मैं अभी तक के ना 2019 में ना मैं एडवेंचर लाइफ शुरू किया, तो अब जाके ALTC कोर्स किया, बेसिक कोर्स किया। उसके दौरान मेरा सिलेक्शन एशिया के हाईएस्ट ट्रैकिंग पीक लेह लद्दाख के लिए, जिसका -, डिग्री में टेम्परेचर था, लगभग -15 डिग्री। उसी पे मैं सबमिट किया। 4 दिन लगा मेरे को ट्रैकिंग करने में, और मतलब वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें आई, बट सपोर्ट रहा लीडरों का, और इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन का भी बहुत सपोर्ट था, जिन्होंने मेरा चयन किया था वहाँ के लिए। और मैं इसके कारण मैं ना जिले का फर्स्ट माउंटेनर बनने का गौरव भी हासिल किया। और